नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ कि कई सारी मेरी बहनों की ये शिकायत रहती है कि जब मेरी शादी होके आई थी तब तो मेरे पति बहुत ही धनवान थे और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान कह सकते हैं या इसके साथ ही कह सकते हैं उनके घर में धन संपत्ति जो है वो भरी रहती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उनके घर में धन की कमी होने लगी, उनके घर का जो माहौल है वह कलेशमयी हो गया है। तो दोस्तों आज मैं इसी से संबंधित वीडियो में लेके आई हूँ। यदि आप लोग अपने जीवन में इस प्रकार की समस्या से परेशान हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो के इन तक बने रहिए और आपको इसका उपाय अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर पत्नी चाहती है कि उसके पति का जो घर है वो सुख समृद्धि से भरा रहे, साथ में धन दौलत की भी कभी कमी ना रहे, क्योंकि वर्तमान समय में इतनी सुख सुविधा हो गई है तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमें हर भौतिक चीजों का लाभ उठाना पड़े और इसके साथ ही हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में जितने भी खुशियां मिले वह कमी है। दोस्तों हर कोई जीवन में खुशियों की कामना करता है। क्या कभी किसी स्त्री ने सोचा है कि हमारे जो पति का भाग्य है वो क्यों सो गया है? दोस्तों पत्नी के ही कुछ कार्य या ये बोल सकते हैं कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पति के भाग्य को सुलाने में अग्रसर होते हैं। दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा आज इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग यदि आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मुझे भी सपोर्ट देते रहिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में खुश रहे परिवार हमारा ये कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरा परिवार खुश रहे। और साथ में परिवार में मैं आप लोगों को बता दूं सास ससुर भी आते हैं और अपने से जो भी बड़े हैं या परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी आते हैं। कभी भी ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए कि मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे ही मेरा परिवार है। अरे दोस्तों जब गृहिणी इस तरह की भावना रखती है तो उस घर में कभी कलेश नहीं हो सकता है। नंबर पॉइंट 1 की मैं बात यही कहना चाहूंगी कि हर गृहिणी को अपने अंदर ये धारणा रखनी चाहिए। अब नंबर 2 पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यदि आपका पति जो है वह गलत संगत में पड़ गया है या कह सकते हैं कि उसका जो भाग्य है वह सो गया है, तब इसका क्या कारण है? इसका दोस्तों मुख्य कारण ये भी हो सकता है जब भी हम अपने घर में कोई भी चीज बनाते हैं जैसे नूडल्स वगैरह या राइस खुले हुए जब बनाते हैं यानी पतीले या किसी भगोने में बनाते हैं पानी वाले, और या कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का गर्म पानी जो हमारी यूज में नहीं होता है हम लोग क्या करते हैं तुरंत उसको सिंक में डाल देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें ग्रह दोष लगता है, हमारा जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं सोने लगता है, क्योंकि नाली में सिंक में कई सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो हम लोगों को दिखते नहीं है पर होते हैं, वह काफी ज्यादा मर जाते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि गर्म पानी कभी भी हमें अपनी सिंक में नहीं डालना चाहिए। यदि हम अपने घर की बरकत चाहते हैं तो हमें इस तरीके के कार्य से हमेशा ही बचाव करना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग कहते होंगे कि ऐसे गर्म पानी का फिर हम लोग क्या करें, हमारे घर में तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं। दोस्तों आपको उसी पानी को डालना है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी सिंक से ले लीजिए, उसमें मिला लीजिए, इतना कर लीजिए कि वह पानी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद आप उसको नाली में आराम से तुरंत ही ड्रेन कर दीजिए, कोई भी आपको दोष नहीं लगेगा और आपके भाग्य में जो है वो उन्नति होने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों नंबर 3 पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी आप अपने पति को जल्दी जल्दी में पहली रोटी खाने को ना दें, क्योंकि पहली जो रोटी है वो शास्त्रों के अनुसार बताई गई है कि किसी गाय को देनी चाहिए। यदि आपके पास गाय नहीं है तो आप चिड़ियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए, या कह सकते हैं चींटियां जमीन में जो रेंगती हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हमारे इसी ताक में घूमते रहते हैं कि हमको कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। दोस्तों जब हम लोग अपने जीवन में रोटी संबंधी इस चीज को भी सुधार लेते हैं या कह सकते हैं इस कार्य को भी सुधार लेते हैं तो हमारे घर में कभी हमें ग्रह दोष नहीं लगता है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कोशिश करिए पहली रोटी आप अपने घर में गाय की ही निकालिए और बाद की रोटी आप अवश्य कुत्ते को निकालिए दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी सी हमारे घर की गतिविधियां हमारे घर के भाग्य को चमका सकती हैं और छोटी छोटी गतिविधियां हमारे घर के भाग्य को सुला सकती हैं। यदि आप लोग चाहते हो कि आपका जो भाग्य है हमेशा ही चमकता रहे तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए,
क्योंकि मैं बहुत ही जरूरत की वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ और आप लोगों तक जानकारी को पहुंचाती रहती हूँ। दोस्तों मैं भी ये जानकारी बहुत ही मेहनत से लाती हूँ और इसके साथ ही बता दूं कि मैं ये जानकारी जो है वो ज्यादातर कथा से रसपान करती हूँ या बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी हुई बातें होती है, मैं उनको ही आप तक पहुंचाती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर आपका जो भाग्य है या आपके पति का भाग्य है वह क्यों सो रहा है। हो सकता है दोस्तों आपका झाड़ू का भी ऐसा एक कारण हो सकता है कि आपके घर में आपकी दरिद्रता ला रहा हो। दोस्तों झाड़ू भी ये बहुत बड़ा कारण हो सकती है। दोस्तों कहते हैं झाड़ू जब व्यक्ति अपने घर में लगाता है तो कई सारी जो बातें हैं जो हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। दोस्तों कहते हैं झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों जब भी हम अपने घर में झाड़ू को लगाएं तो हमेशा ही हमें दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी भी हमारा जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। भले ही आप एक झाड़ू किसी दूसरी दिशा की तरफ करके लगा ले, उसके बाद आप किसी भी दिशा में लगाएं, कोई उसका नियम नहीं रह जाता है। दोस्तों नियम हो जाता है कि आपने किसी अच्छी दिशा से झाड़ू की शुरुआत की। अब इसके साथ ही दोस्तों मैं बताऊंगी सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के पहले आपको झाड़ू लगाना बहुत ही उत्तम है। यदि किसी कारण बस आप ना लगा पाए तो प्लीज आप लोग इतना भी लेट ना करिए कि बिल्कुल दोपहर हो जाए और आपके घर में जो है वो झाड़ू ना लगे। कई सारे लोगों के मैड आती है तो लोग कहते हैं कि झाड़ू वही लगाएगी आके। दोस्तों आप नियम कर लीजिए, जरूरी नहीं है आप घर का कोना कोना साफ कर ले सुबह, क्योंकि बच्चों को भी जाना होता है, हस्बैंड को भी जाना होता है, तो आप अपने घर में झाड़ू का नियम अवश्य कर ले सुबह सुबह। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं सूर्यास्त के बाद हमें कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी है। यदि आपका घर गंदा है तो आप वाइपर से वहां पर फैली हुई गंदगी को साफ कर सकते हैं, इकट्ठा कर दीजिए, लेकिन कूड़ा आपको उस समय रात्रि के समय में नहीं फेंकना है, क्योंकि कहा जाता है शाम के समय में माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। यदि उस समय हम अपने घर के द्वार से कचरा निकालते हुए उन्हें मिल जाएंगे तो हमारे घर में दरिद्रता जो है वास करेगी और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पति के भाग्य के सुलाने में हमारा बिना नहाए हुए खाना बनाना भी हो सकता है। दोस्तों कई सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि वो ये सोचती हैं गर्मी का मौसम है, पहले खाना बना लो फिर बाद में पसीना निकलेगा, बहुत बदबू आएगी, इसीलिए चलो खाना पहले बना लेते हैं, किचन का काम निपटा लेते हैं। दोस्तों आप इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करिए, क्योंकि रसोई को माता सीता का वास बताया जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और जिस घर में माता अन्नपूर्णा प्रसन्न नहीं रहेंगी उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होना है। इसीलिए दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप नहा के ही किचन में घुसिए। या दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे को स्कूल में जाना है और देर हो रही है, तब आप बच्चों के लिए बना सकते हो। बच्चों के लिए आप उतना ही बना दीजिए, उसके बाद आपको नहा के ही ब्रेकफास्ट बनाना है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप ज्यादा ही किसी बीमारी से परेशान हैं या आपके सामने कुछ ऐसी बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि आपको बिना नहाए ही खाना बनाना है, तब आप ऐसे में ये भी कर सकते हो कि आपने जो रात में कपड़े या नाइट ड्रेस या आप सादा कपड़े जो पहने होती है उनको आप चेंज कर ले। ऐसा करने से आपके दोष नहीं लगता है, आपके घर में कोई भी ग्रह दोष जो है वो सताएगा नहीं। इसके साथ ही दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को एक और उपाय बताना चाहूंगी कि यदि आपके पति का भाग्य जो है वह सो रहा है तो दोस्तों आप शुक्रवार के दिन ये उपाय कर लीजिए कि आप शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 11 रोटी बनाइए और उसको आप शुद्ध घी से अच्छे से चुपड़ लीजिए और उसके बाद आप उसमें गुड़ रख लीजिए। 11 रोटी को आपको बनाना है और गाय माता को खिलाना है। दोस्तों सुबह में यदि आप ये उपाय ना कर पाए तो आप शाम के भी समय ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर के बाहर गाय आती है तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है, और शुक्रवार के दिन आप अपने घर पर आई हुई गाय को कभी भी खाली वापस ना जाने दीजिए। शाम के समय आप उसको अवश्य रोटी खिलाएं, भले ही वह आपकी रखी हुई रोटी क्यों ना हो। दोस्तों कहते हैं कि शुक्रवार का दिन जो होता है वो माता लक्ष्मी का होता है, और शाम काल का जो समय होता है वह तो माता लक्ष्मी का समय होता ही होता है। इसीलिए दोस्तों आप शाम के समय में ये उपाय कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि लगता है आपको मेरा पति जो है वो बहुत ही गलत रास्ते पर चला गया है, या कह सकते हैं कि आपके बेटे हैं जो वो गलत रास्ते पर चले गए हैं, शराब आदि का सेवन कर रहे हैं। तब आपको ऐसे में क्या करना है कि आपको
इस दोष से निजात मिल जाए। कह सकते हैं दोस्तों कि हो सकता है आपके घर में शनि दोष लगा हो, तो आप अपने घर में बासी रखी हुई रोटी में सरसों का तेल लगाकर किसी काले कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से आपके दोष जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं लास्ट में आप लोगों को एक और उपाय बता दूं। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है और आप अपने घर में धन संबंधी समस्या से परेशान है और आपका जो घर है वह डूबता ही चला जा रहा है तंगी में, तो आप ऐसे में आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर किसी ऐसे जगह पर रख दीजिए जहां पर चींटियां बहुत ही ज्यादा झुंड में निकलती हैं। जब चींटियां आपके उस आटे को चुंगेंगी तो दोस्तों आपके घर में जो भी दोष लगा होगा वह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हर जीव जंतु हर किसी को दुआ देते हैं। जब हम उनका पेट भरने में सक्षम रहेंगे तो वह हमें आशीर्वाद ही देगी। दोस्तों इसी से संबंधित जानकारी मैं अपनी वीडियो में लाती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और मेरी इन जानकारी वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।